क्या बिहार की राजनीति में एक नया युग शुरू हो रहा है? वो नेता जो आरजेडी से शुरू करके बीजेपी तक पहुंचा, आज बिहार की सत्ता की कमान संभालने जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सम्राट चौधरी की, जो बनने जा रहे हैं बिहार के नए मुख्यमंत्री। सम्राट चौधरी का जन्म 16 नवंबर 1968 को मुंगेर जिले के तारापुर प्रखंड के लखनपुर गांव में हुआ है। वे एक मजबूत राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता शकुनी चौधरी समाजवादी नेता थे, समता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल रहे, 7 बार विधायक और सांसद चुने गए और बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे। उनकी माता पार्वती देवी तारापुर से पूर्व विधायक रही हैं। सम्राट चौधरी कोयरी यानी कुशवाहा समुदाय से हैं, जो ओबीसी वर्ग का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा तारापुर में हुई, जबकि उच्च शिक्षा मदुरै कामराज विश्वविद्यालय से प्राप्त की। उनका मूल नाम राकेश कुमार था, जिसे बाद में सम्राट कुमार मौर्य और फिर सम्राट चौधरी कर लिया गया। राजनीति में सम्राट चौधरी का सफर 1990 के दशक में शुरू हुआ। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल से अपना कैरियर शुरू किया और कम उम्र में ही वे राबड़ी देवी सरकार में कृषि मंत्री बन गए। हालांकि कम उम्र के कारण राज्यपाल ने उन्हें बाद में हटा दिया। 2000 और 2010 में वे परबत्ता विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। 2010 में वे विपक्ष के मुख्य सचेतक भी रहे। 2014 में जीतन राम मांझी सरकार में उन्हें शहरी विकास और आवास मंत्रालय सौंपा गया। समय के साथ उन्होंने पार्टी भी बदली। आरजेडी से जदयू होते हुए 2014 के आसपास वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। बीजेपी में उनका उभार तेज रहा। 2018 में वे बीजेपी के उपाध्यक्ष बने, बाद में प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। 2024 में नीतीश कुमार सरकार में वे डिप्टी सीएम बने और उन्हें गृह, वित्त, शहरी विकास और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विभाग दिए गए। 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने तारापुर से जीत हासिल की। वे विधान परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं। सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज के बड़े चेहरे माने जाते हैं। वे संगठनात्मक क्षमता और रणनीतिक समझ के लिए जाने जाते हैं। एक समय उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ सख्त बयान भी दिए थे, लेकिन बाद में उनके साथ सरकार में शामिल होकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज वे बिहार की राजनीति में ओबीसी चेहरे के रूप में बीजेपी के लिए अहम हैं। बड़े बड़े धुरंधरों को पछाड़ते हुए सम्राट चौधरी कैसे इस मुकाम तक पहुंचे? उनका सफर राजनीतिक विरासत, युवा उम्र में अवसर और निरंतर संघर्ष का अनोखा मिश्रण है। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो सम्राट चौधरी का विवाह ममता चौधरी से हुआ है। उनका एक बेटा प्रणय प्रियम चौधरी और एक बेटी चारुप्रिया है। चुनावी हलफनामों के अनुसार उनकी और उनके परिवार की संपत्ति करीब 11 करोड़ रुपए के आसपास बताई जाती है। राजनीतिक करियर में कुछ विवाद भी रहे हैं। 1995 में एक राजनीतिक हत्या के मामले में उनका नाम आया था, जिसमें वे कुछ दिनों तक जेल में भी रहे। चुनावी दस्तावेजों में 2 आपराधिक मामले अभी भी लंबित बताए जाते हैं। दोस्तों, नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद सम्राट चौधरी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया है। वे बिहार के 24वें मुख्यमंत्री और बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 15 अप्रैल को उनके शपथ ग्रहण समारोह होने की भी संभावना है। सम्राट चौधरी का यह सफर बिहार की बदलती राजनीति का प्रतीक है, जहाँ एक नेता ने विभिन्न दलों में रहते हुए अपनी जगह बनाई और अब सत्ता के शीर्ष पर पहुंच रहा है। तो यह थी सम्राट चौधरी पर विशेष रिपोर्ट। अधिक अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे गोरखपुर फर्स्ट।